संगोष्ठी ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, महत्व एवं उपयोगिता को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक हृदयनाथ दीक्षित जी मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए और अन्य ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सदस्यों ने इस संगोष्ठी संघ में हिस्सा लिया। ऊर्जा क्षेत्र में पब्लिक की दायित्व क्या है, उसके बारे में अवेयरनेस और ऊर्जा क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में रहे, इस पर चर्चा रही। क्या क्या चर्चा हुई है, किन मुद्दों को लेके बात हुई है और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर जो ऊर्जा क्षेत्र है वो आजकल संवैधानिक दृष्टि से देखें तो आर्टिकल 21 जिसमें जीने का अधिकार है, तो उस अधिकार की पूर्ति करने में ऊर्जा एक बहुत बड़ा अंग बन चुका है। इसके बगैर कोई काम चलता नहीं है। इसलिए ऊर्जा को, सरकार को उसी राइट के तहत व्यवस्था देने का काम करना चाहिए और उसमें भागीदारी उपभोक्ता और कर्मचारियों की होनी चाहिए। जैसा कि सरकार के द्वारा निजीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो निजीकरण का दे रही है वो वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पर देगी। वर्ल्ड बैंक एडवाइस इसलिए दिया कि पहले उसने कहा कि इसको हम लिबरलाइज करेंगे और फिर कॉर्पोरेटाइज करेंगे और फिर इसके बाद प्राइवेटाइज करेंगे। ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन थी, जिसको सरकार ने माना, पूर्व सरकारों ने, और उसी पर वो कार्रवाई कर रही है, जिसका कि ट्रेड यूनियन ने 2000 में विरोध किया था। हम भी उस विरोध में थे। उस विरोध में जब उससे पहले कंसल्टेटिव कमेटी से जब चर्चा हुई तो हमने उनसे कहा कि हमें ये बता दीजिए, वर्ल्ड बैंक हमें ये बता दे कि ये पैसा किसकी जेब से आएगा, किसकी जेब में जाएगा और किसकी जेब कटेगी। तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि ये उपभोक्ता की जेब से आएगा, कंपनी की जेब में जाएगा और कर्मचारी की जेब कटेगी। तो वही निजीकरण जो है, कर्मचारी की जेब कटने का काम शुरू हो गया। संविदा पर कार्य होने लगा, संविदा कर्मी बन गए। रेगुलर के बराबर उनका वेतन नहीं, 1/2 वेतन मिलता है और उनको कोई सुविधाएं नहीं। तो कर्मचारी की तो जेब कट गई और कर्मचारी भर्ती नहीं हुए, रेगुलर नहीं हुए। दूसरा यह है कि उपभोक्ता की जेब कटेगी। रेगुलेटरी कमीशन ने उपभोक्ताओं की टैरिफ लगभग 3 गुनी बढ़ा दी जब से हुआ है कॉर्पोरेटाइजेशन। तो उपभोक्ता की जेब से आ रहा पैसा, अभी प्राइवेट की जेब में गिने चुने लोगों को जा रहा है, जैसे जनरेशन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनकी जेब में पैसा जा रहा है। और जो यहाँ पर होना चाहिए कॉर्पोरेशन में वह नहीं हो पा रहा है। वो मैनेजमेंट फेल्योर है। पहले मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन था, लेकिन 2000 के बाद फिर आगे वो नहीं बढ़ा, जिसका कि संवैधानिक अधिकार भी है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उपभोक्ता का भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। न उपभोक्ता का है न वर्कर का है। तो इन दोनों के हित कौन देखेगा? और इसलिए जो है, जब सरकार जो लिबरलाइज कर रही है वो कानूनों में लिबरलाइज कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जितने कानून बने हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ना उपभोक्ता उनसे लाभ पा रहा, ना वर्कर लाभ पा रहा। इसलिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और हमने तो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ 2000 में ही कंप्लेंट की थी पॉलिसी करप्शन पे। ये पॉलिसी करप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, जिससे तो उसका कोई जवाब नहीं मिला आपको? कोई जवाब नहीं। वो इसलिए कि जब यहाँ के उत्पादन में मैनेजमेंट बढ़ जाएगा तो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट का 35% एक्सपेंडिचर होता है। तो इन्होंने 9 निगम बनाए, इसके बाद और भी टुकड़े किए जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बढ़ गया, वर्कर बढ़े नहीं, तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो नहीं हो रहा, तो उपभोक्ता परेशान है। इसलिए ये मैनेजमेंट फेल्योर है जी। मैनेजमेंट फेल्योर को ठीक करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए और उसके लिए विचार विमर्श करना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए और संवैधानिक है। उसको कोई ऐसा नहीं कि वर्कर जो मांग कर रहे हैं वो अनुचित है। वर्कर की मांग ठीक है। और हाई कोर्ट ने अभी जो हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था, भाई ट्रेड यूनियन राइट तो वर्कर के हैं, इंजीनियर के नहीं है। तो वर्कर के राइट को उन्हें देखना चाहिए हाई कोर्ट। बिजली का उद्यम हो और वस्तुओं के निर्माण का वितरण हो, जिससे कि आयात
देश को आयात कम करना पड़े और सामानों का मूल्य स्थिर रहे, सामानों का मूल्य एकाएक ना बढ़े। साथियों, जब इन सब चीजों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो मनमानी तरीके से हर सामानों का, हर चीज का जो भी सेवाएं हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से आम जनता को, राष्ट्र की जनता को, आम जनमानस को सुचारू रूप से, सुगमता से पहुंचा रहे हैं, निश्चय ही उसमें दुर्गमता